हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आज के वीडियो में हम आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ और वही मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आज हम आप सभी के सामने नंबर सिस्टम का वीडियो लेकर आए हैं और आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। नंबर सिस्टम का ये पहला पार्ट है। नंबर सिस्टम हम आपको लगभग 10 से 12 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। 30-30 मिनट का लगभग वीडियो रहेगा और 10 से 12 वीडियो में आपका पूरा नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, इसलिए आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और जितना हम बताएं उतना आप अपने नोट्स में लिखिए और कॉपी भी बनाइए और उसके बाद ध्यान से पढ़िए। आपका सारा नंबर सिस्टम का सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे हम। ठीक है, तो आगे देखिए, शुरू करते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आप सबको पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम और ये नंबर सिस्टम आज से हम आपका शुरुआत कर रहे हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है संख्याएं। इसमें हम आपको संख्याएं के बारे में बताएंगे। जितनी प्रकार की संख्याएं हैं उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें हम विभाज्यता के नियम आपको बताएंगे। जो तीसरा नियम है हमारा, तीसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न, ठीक। और जो चौथा पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा शेषफल प्रमेय। और जो हमारा पांचवा पार्ट रहेगा वो रहेगा इकाई अंक। और इसमें जो हमारा छठा पार्ट रहेगा वो रहेगा शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या, ठीक। इसके बाद जो हमारा सातवां पार्ट रहेगा वो रहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जो हमारा आठवां पार्ट रहेगा वो रहेगा संख्याओं का योग। और जो हमारा नौवां पार्ट रहेगा, नौवां पार्ट में हम आपको एपी एंड जीपी पढ़ाएंगे, अनुक्रम श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी। और 10वां पार्ट हमारा रहेगा विभेद। बस इसी 10 पार्ट में हम आपका नंबर सिस्टम ख़त्म करेंगे और पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम ख़त्म करेंगे। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको ये पूरा टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। आप चाहे जिस भी प्रकार का एग्ज़ाम दीजिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ामों में लगभग पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए आप ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आज से हम ये शुरू कर रहे हैं। आज हमारा है पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम आपको डिस्कस करेंगे वो है क्या, पहला टॉपिक हमारा क्या है, संख्याएं। इसमें हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। ठीक सर, पार्ट 1 आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम 10 टॉपिक भी आपका पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म करेंगे। आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए ठीक है। ये संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं तो हमारी होती हैं 2 प्रकार की। सबसे पहला नंबर, सबसे संख्याओं से भी पहले हम आपको एक चीज़ बताएंगे, नंबर सिस्टम। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, या किसी घर में रहते हैं, या किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, या कहीं भी है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, नियम कानून सिस्टम। इसी प्रकार संख्याओं का भी अलग से सिस्टम है और उस सिस्टम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा है डेसिमल सिस्टम
और दशमलव पद्धति, और एक हमारा क्या है, बाइनरी सिस्टम। हमारा डेसिमल सिस्टम में क्या क्या आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्याएं हमारी आ जाती हैं डेसिमल सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम में हमसे 0 और 1 पढ़ते हैं, कंप्यूटर में हमको पढ़ाया जाता है, तो इसमें हमको एक डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, इस डेसिमल सिस्टम में भी सबसे पहले हम बात करेंगे, एक टॉपिक है हमारा, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वो हमारा है जातीय मान। जातीय मान, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, जातीय मान। चलिए, जातीय मान क्या होता है, जो दिखाई दे वही जातीय मान है। अब आपको इससे समझ नहीं आया होगा कि ये हम क्या लिख दिए, जो दिखाई दे वही जातीय मान है। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 245, इसमें अगर पूछा गया कि आप 5 का जातीय मान बताइए, तो क्या होगा। इसमें अगर आपसे पूछा गया कि 5 का जातीय मान बताइए, तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया 4 का जातीय मान बताइए, तो 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया 2 का जातीय मान बताइए, तो 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा। अर्थात जातीय मान का अर्थ वही है फेस वैल्यू, इसका नाम ही है फेस वैल्यू, जो दिखाई दे। तो आपको क्या दिखाई दिया, 5 का पूछा गया तो 5 दिखाई दिया, तो इसका मान 5 होगा। 4 का आपको पूछा गया तो 4 दिखाई दिया, तो इसका मान 4 हो गया। और 2 पूछा गया तो इसका फेस वैल्यू आपका 2 है, तो ये 2 हो गया। अर्थात जातीय मान जो संख्या है वही हो जाता है उसका जातीय मान। ठीक सर। चलिए, इसके बाद एक और आता है स्थानीय मान। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, चलिए ये सर इसका भी डिस्कस करते हैं। ये जो है ये स्थान विशेष का मान होता है, ये स्थान विशेष का मान होता है। अब आप कहेंगे ये भी हमारे समझ में नहीं आया, स्थान विशेष का मतलब क्या हुआ, तो ये भी चलिए हम आपको बताते हैं। स्थान विशेष का मतलब ये हुआ, यही संख्या आप पकड़िए। चलिए, इसी संख्या में से हम आपको बताएंगे। ये संख्या क्या है, 245। इसमें अगर क्वेश्चन आपका आ गया, सबसे पहले आप ये जानिए, आपको इतना तो पता ही होगा कि हम इकाई से जैसे शुरू करते हैं, तो इकाई इस तरफ है, फिर इस तरफ बढ़ते हैं दहाई, इस तरफ बढ़ते हैं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब इसी प्रकार इस तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए ठीक, तो इसका अगर पूछा गया आपका 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा। इसमें ये पहले अंक पर है। स्थान का क्या नाम है, स्थान को ही हम कहते हैं प्लेस, मतलब स्थान। ये किस स्थान पर है, पहले स्थान पर, तो 1 से गुणा कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान हो गया 5। इसका स्थानीय मान कितना है, ये इकाई ये दहाई है, मतलब दहाई बोले तो 10, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया 40। 2 है, इसका स्थानीय मान कितना होगा, ये सैकड़ा होगा, मतलब 2 बार शून्य है, तो इसका 200 हो गया। ये इसका इस प्रकार ये इसका क्या हुआ, स्थानीय मान हुआ, मतलब प्लेस वैल्यू। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये क्वेश्चन आप बताइए। क्वेश्चन ये है कि 27, 96, 45 में, इसमें अब हम किसका पूछ लें आपसे, चलिए 4 का पूछ लेते हैं। 4 का प्लेस व फेस वैल्यू। इसमें आपका ये जो संख्या है, इसमें 4 का प्लेस और फेस वैल्यू दोनों आपको बताना है, मतलब स्थानीय मान भी और जातीय मान भी। तो जातीय मान तो बहुत ही आसान है। जातीय मान क्या हो जाएगा, 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर इसी का स्थानीय मान निकालें, स्थानीय मान 4 का,
तो आपका हो जाएगा 4 और किस स्थान पर है, दूसरे मतलब दहाई मतलब 10 से गुणा, तो हो गया 40। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, इस प्रकार आपको जातीय मान और स्थानीय मान इन दोनों के बारे में पता चल गया। इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए दूसरे बारे में हम बात करते हैं। कभी कभी हमसे संख्या का विस्तार रूप भी पूछा जाता है। कभी कभी हमसे संख्या का विस्तार रूप पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास 5430 का विस्तार रूप। छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन तब भी आप जाने रहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और छोटी छोटी चीज़ें इन लोगों को नहीं पता रहती। इसका विस्तार रूप अगर आप लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 5 कितनी बार है, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो आप लगाएंगे, प्लस 4 2 जीरो आप लगाएंगे, उसके बाद क्या है 30, ये आप लिख देंगे। ये है संख्या का विस्तार रूप, इसी को हम कहते हैं विस्तार रूप। छोटे छोटे खंडों में आप उसको विभाजित कर दीजिए जितना छोटा हो सके, उसी को आप कहेंगे संख्या का विस्तार रूप। चलिए, इतना तो आप सबके समझ में आया ही होगा। इसके बाद हम क्या करें आपको, इसके बाद हम आपको बताते हैं संख्याएं के बारे में। ये टॉपिक जो है, जो हमें पहले ही बताना था। चलिए, तो संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रियल नंबर, एक होती हैं रियल नंबर्स, और फिर एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स बोले तो वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब आभासी, इसी को आप काल्पनिक कह सकते हैं, काल्पनिक संख्या। ये हमको पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। आप बात करेंगे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या, चलिए हेडिंग डालिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है पूर्णांक, दूसरा आपका होता है दशमलव। इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, लगभग देखिए, इसका जो पहला भाग है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक को, उसके बाद पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब लिखते चलिए। विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद बात करते हैं हम दशमलव का। दशमलव 2 प्रकार की होती है। एक होता है, क्या होता है, शांत, और एक क्या होता है, अशांत। ठीक सर, ये सब जब आप पढ़ लेंगे, इसके बाद इसी से निकलेगा आपका एक परिमेय संख्या और एक होगा अपरिमेय संख्या। चलिए ठीक है, आगे आपको बताते हैं। चलिए संख्याओं के बारे में बात करते हैं। संख्याओं के बारे में भी, वो भी वास्तविक संख्या, जो कि हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक ये रहेगा, ठीक, इनफाइनाइट। ये हमारा होगा प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आएगा हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आया कहाँ से, इसी प्राकृतिक संख्या से ही पूर्ण संख्या आया। लेकिन कैसे आया, देखिए ये ट्रिक, इसी को बोलते हैं ट्रिक। इसमें आप प्लस क्या क्या करिए, 0, अर्थात ये आप जाने रहिए, अगर आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं तो आपको पूर्ण संख्या भी पता हो जाएगा। कैसे पता होगा, इसमें प्लस 0 आप याद रखिए, अर्थात संख्या यही रहेगा, इसमें सिर्फ आप 0 ऐड कर दीजिए। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। बिना 0 के ये पूर्ण नहीं है, ये प्राकृतिक है, और 0 लगाते ही पूर्ण हो जाएगा। यही आप ट्रिक रखिए, ठीक सर। इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक तो आप सबको पता ही है,
पूर्णांक जैसे 0 है, इसके बाद हम 1 2 3 4 5 डट 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 अनंत तक जाते हैं। इसी प्रकार हम बैक होते हैं। जब हम बैक होते हैं तो आप सबको पता होगा माइनस में चले जाते हैं। आपने सुना होगा आप माइनस में चले गए मतलब बैक हुए पीछे की तरफ। तो बैक होंगे तो हम इस तरह बैक होंगे, -3 डट 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 माइनस अनंत। ठीक सर। तो ये संख्याएं जो होती हैं ये हमारी पूर्णांक हैं। 0 से इस तरफ जो संख्याएं होती हैं और 0 से इस तरफ जो संख्याएं होती हैं ये अलग अलग संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं? ये हैं धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 से इस तरफ संख्याएं होती हैं ये होती हैं क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, इतना आप याद रखिए। कभी कभी ये भी पूछ लेता है छोटी छोटी चीज़ें और लोगों को पता नहीं रहती। सुने हैं लेकिन ये बता नहीं पाएंगे क्या है। ऑप्शन दे दिया ऋणात्मक पूर्णांक इनमें से क्या है, नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या आपका हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक भी हो गया। चलिए अगले टॉपिक सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहीं आप लिख लीजिए, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, इसी संख्या को हम कहेंगे सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 अनंत। ठीक सर। और इसका पहचान भी होता है। पहचान ये होता है कि संख्या के अंत में क्या रहेगा? या तो 0 रहेगा, या तो 2 रहेगा, 4 6 8 इतना संख्या रहेगा, तभी वो 2 से विभाज्य होगा। और जब 2 से विभाज्य होगा तो वो संख्या सम संख्या होगी। ठीक सर। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। जैसे विषम संख्या जैसे क्या है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये सब संख्याएं जो हैं ये सब विषम संख्याएं हैं अनंत तक। इसकी पहचान क्या है? संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 आए। अगर संख्या के अंत में ये है तो वो संख्या विषम संख्या होगी। ठीक सर। इसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं की। इसी को हमारे देसी लैंग्वेज में कहा जाता है संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या। अलग अलग लैंग्वेज में देता है कभी क्वेश्चन तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो जानते हैं भाज्य संख्या क्या होता है, लेकिन जब संयुक्त संख्या पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप दोनों नाम याद रखिए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्या क्या है? जिसके, यहीं आप लिख लीजिए, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। ठीक सर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वही है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछा गया तो आप क्या बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? जैसे 1 है मान लीजिए, तो इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे नहीं। 2 है, इसके 2 हो गए मान लीजिए, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, ये भी नहीं होगा। 3 हुआ, ये भी नहीं होगा, 1 और 3 इसका होगा। मतलब 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर हो। तो पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। ये 4 है। ठीक सर। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ऐसे डॉट 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 अनंत। ये हमारा क्या है? भाज्य संख्या। इसमें संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे आप चेक कर सकते हैं, ये जो 4 है इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। देखिए, एक तो 4 है, एक तो 2 है, एक तो 1 है। इसी प्रकार 6 है, 6 का भी एक तो 3 है, एक तो 2 है, एक 6 है, एक 1 है, तो
ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसी को हम कहेंगे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। इसके बाद बात आती है अभाज्य संख्या की। इसमें लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, यहीं लिख लीजिए आप, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हों। ये देखिए, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या, और इसी को ऋण संख्या भी हम सब कहते हैं। ये नाम भी याद रखिएगा, कभी भी पूछ लेता है ऋण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी ऋण संख्या तो नहीं बता पाएंगे। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया आप। 2 गुणनखंड किस तरह होना चाहिए? 2 गुणनखंड भी साफ समझ लीजिए किस तरह होना चाहिए। ये होना चाहिए 1, और पहला तो 1 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? वो संख्या स्वयं। एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा वो संख्या स्वयं, बस यही मिलाकर, दोनों मिलाकर सिर्फ 2 गुणनखंड जिसके हों। और आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन आपके कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो हमारा हो जाएगा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं। एक तो 1 होगा और एक संख्या 2 है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, 5, 7, 9 नहीं होगा, फिर 11, 13, 15 भी नहीं होगा, 17, 19, 23, ऐसे डाट डाट करके आप लगा लीजिएगा। ये संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। आपने मतलब इसी से क्वेश्चन निकलता है, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कौन सा क्वेश्चन है? ये केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है, इसमें देखिए कोई सम संख्या नहीं है, यही एक ही सम संख्या है। कौन सी है? 2। तो ऐसे लिखिए, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। और कोई सम संख्या भाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। और आप 1 से 50 तक जो है, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 1 से 50 तक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य संख्या मतलब पूछ लिया जाता है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। ऐसे पूछ लेगा 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये इतना तो आप छोटी छोटी चीज़ें ये तो हमेशा याद रखना चाहिए आपको। चलिए बता देते हैं, आप ऐसे लिख कर गिन लीजिएगा। अभी टोटल आपको लिखवा दे रहे हैं। 1 से 50 तक जो संख्याएँ हैं वो है टोटल 15 संख्या, और 1 से 100 तक जो हैं वो है कितनी, 25 संख्या। ये आप याद कर लीजिएगा। ये तो एकदम याद करने वाली चीज़ें हैं, ये हमेशा मतलब याद रहे ज़बान पे। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा और गिन लीजिएगा, यही संख्या आएगा। ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा? सहअभाज्य संख्या। ये देखिए, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये क्या होता है? इसका कैसे पहचानेंगे? इसको इस प्रकार समझेंगे, यदि 2 संख्या का HCF 1 हो, ठीक सर, यदि 2 संख्या का HCF 1 हो तो इसी को हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। मतलब जैसे जोड़ा होना चाहिए, मतलब लेकिन HCF इनका 1 हो, ये हो गया। ठीक सर। और कोई बताइए? 1 हो गया, 3 और 5 समझ लीजिए, और 6, 7 भी आप समझ सकते हैं। ये मतलब ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 है, इसी को हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। ऐसे क्वेश्चन देकर पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी सहअभाज्य संख्या है, तो आप देख लीजिएगा इनका HCF जिसका 1 हो, इनका भी HCF 1 है। 2, 3 के बीच HCF कितना है? 1 है। इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। ऐसे होगा डाट 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 करके, जिसका HCF 1 होगा वही होगा सहअभाज्य संख्या। ठीक सर। इसके बाद अब बात करते हैं जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम। ये देखिए, इन दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस है, बहुत ध्यान से, बहुत बारीक सा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है, ये लिख लीजिए, जब अभाज्य संख्या के बीच
2 का गैप हो। समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए 2 का गैप ऐसे अभाज्य संख्या हो और गैप 2 का हो, ये देखिए ये हो गया। और कोई आप बताइए, ये देखिए 11 13, ठीक सर। एक आप कर सकते हैं 17 19। इस प्रकार की संख्याएं जुड़वा भाज्य हैं, मतलब दोनों संख्या भाज्य है। इसमें कंडीशन है दोनों, इसमें कंडीशन ये नहीं था कि दोनों भाज्य संख्याएं चाहिए, दोनों संख्याएं चाहिए और सिर्फ एक था, ये कंडीशन है। और इसमें ये कंडीशन है कि दोनों अभाज्य संख्याएं चाहिए, ये देखिए। और अंतर 2 ही होना चाहिए और दोनों अभाज्य ही होना चाहिए, ये कंडीशन है हमारा जुड़वा भाज्य का। उसके बाद क्या होता है, वास्तविक संख्या। हाँ, तो वास्तविक संख्या, ये सब जो हम संख्या पढ़ रहे थे अभी तक, ये सब क्या कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्याएं। और हमने आपको पहले ही बताया वास्तविक संख्याएं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्या होता है हमारा, एक तो होता है हमारा पूर्णांक, एक होता है हमारा दशमलव। तो हमने आपको पूर्णांक तो बता दिया, इसके बाद बात करते हैं दशमलव की। आइए दशमलव के बारे में बताते हैं। चलिए बात करते हैं दशमलव संख्या की। तो दशमलव संख्या क्या होते हैं, इसको हमने आपको बताया है पहले ही कि ये 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं इसको। एक होता है हमारा शांत दशमलव, एक होता है हमारा अशांत दशमलव, ठीक सर। ये जो शांत दशमलव होता है ये तो शांत है, इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे पूछा गया शांत दशमलव क्या है, 27.265, ये आपका शांत दशमलव हो गया। 2.46, ये सब संख्याएं क्या हो गई, शांत दशमलव की। और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं इसको हम, अशांत दशमलव को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है हमारा आवर्ती, एक होता है हमारा अनावर्ती। अब आप एक कंफ्यूज हो गए होंगे, ये आवर्ती और अनावर्ती क्या है, तो चलिए ये भी बता देते हैं। आवर्ती मतलब बार बार जिसका रिपीटेशन हो, जिसका बार बार रिपीटेशन हो उसी को हम बोल देंगे आवर्ती। और अनावर्ती जिसका कुछ नियम कानून ना हो, कभी दूसरा संख्या आ जाए कभी दूसरा संख्या आ जाए। जैसे आवर्ती कौन से होता है, जैसे हमारा आ गया 0.36363636, मतलब एक क्रम से हमारा बढ़ रहा है संख्या, ये आवर्ती संख्या हो गया, ठीक है। और अनावर्ती मतलब इस तरह हो गया 4 1 2 5 6 7 9 8 0 3 5 डा डा, मतलब ये संख्या कुछ नियम कानून नहीं है, कभी कोई संख्या आ जाता है कभी कोई संख्या, तो इसी को बोलेंगे हम अनावर्ती, ठीक है। बात देखिए, ये जो हमारा है शांत दशमलव, ये शांत मतलब इसको हम रोक सकते हैं, रोक ली गई। और इसको देखिए, इसमें हम एक खासियत और आपको बताते हैं, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी आप पूछेंगे ये P/Q क्या है, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये क्या हो जाए हमारा 27.265 है, ये संख्या हमारा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 27.265। ये जब 3 दशमलव हम हटाए तो 3 जीरो नीचे भी हम लगाएंगे 1 2 3, उसके बाद हम काटेंगे तो ये P/Q रूप हो गया, ऊपर नीचे, ठीक सर। और इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, आवर्ती दशमलव को भी, आवर्ती अशांत दशमलव, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ हम बाल लगा कर इसको रोक देंगे, जहाँ से रिपीटेशन जो संख्या का हो रहा है उसी पे हम बाल लगा देंगे। इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं 36/99, जितने संख्या पे बार है वो 99। ये आपको हम इसके बारे में बाद में बताएंगे, अभी इतना ही समझिए कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है सर। और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है परिमेय संख्या का, और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है क्या, अपरिमेय संख्या का। देखिए कैसे निकल कर आता है, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसी संख्याएं, ठीक सर, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या होंगी, हमारी परिमेय संख्याएं, ठीक है सर। इसमें एक कंडीशन है Q ≠ 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। आप ही सोचिए जब Q 0 हो जाएगा तो कहाँ लिख सकेंगे अनंत। जैसे 2
ये भी हमारा परिमेय हो सकता है। नीचे 1 है, ठीक सर। 9/13, 5/19 और जैसे और कोई संख्या, तमाम संख्या मतलब जिसको भी हम माइनस में भी हम लिख सकते हैं। ये होता है हमारा परिमेय संख्या, ठीक सर। आप बोलेंगे 3.14, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया है, इसीलिए हमने आपको पहले दशमलव पढ़ाया है कि आपसे ये दे दिया आपसे क्वेश्चन कि 3.14 कौन सी संख्या है, कोई ऑप्शन में परिमेय अपरिमेय दे दिया तो आप कन्फ्यूज ना हो, इसीलिए आप मार दें परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या है ये हमने यहाँ आपको बताया, ठीक सर। इसके बाद हमारा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे 1.453728 मतलब रिपीटेशन कोई ना हो, यहाँ हमने आपको बताया ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसके बाद कोई रूट में हो गया, √2, √3, √7, ऐसी संख्याएँ होंगी, ये सब भी अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अनावर्ती जो होता है ये अपरिमेय संख्या, और ये जो शांत दशमलव और आवर्ती ये दोनों होता है, ये दोनों हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। कहीं आप नोट्स में ये सब नोट्स बना लीजिएगा, ध्यान से हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक सर। ये हमारी संख्याएं हो गई। हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगला पार्ट देखने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप कमेंट कीजिए। हम आपको अगला पार्ट जल्द से जल्द डालने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला पार्ट होगा विभाज्यता के नियम। क्या होगा, विभाज्यता के नियम। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, दूसरा पार्ट। इस प्रकार हम आपको 10 टॉपिक में पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म कर देंगे। कहीं से भी कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आप नंबर सिस्टम से आपका छूटेगा नहीं, पूरा बन जाएगा। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद।